नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसा हो सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे, सभी अच्छी ही रहे, दिल से ये दुआ करती हूँ। तो दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो कहते हैं ना, तबीयत चाहे जितना भी ख़राब हो, आप घर पर बैठे तो नहीं रह सकते, काम कुछ ना कुछ करना पड़ता ही है। लेकिन शुक्र है कि मेरा आदमी नहीं है मेरे साथ में, नहीं तो यही बात को मुझे ना ताने में सुननी पड़ती कि सारा दिन घर पर बैठ के ना बहाने करते रहते काम ना करने का, यानी काम नहीं करना तो वैसे बता दें कि काम नहीं करना चाहती है, बस थोड़ा सा दर्द होता नहीं और पड़ जाती है। तो ये सब बातें सुनने को कम से कम अब तो नहीं मिलता है ना। इंसान जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत तसल्ली तो है। जो इंसान सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, तो उस इंसान के जाने के बाद में इंसान खुशियाँ ही मनाता है। तो यहाँ पे रात का बर्तन, जो कि 2 दिन का बर्तन हो रखा था, तो 2 दिन का बर्तन बहुत सारे हो चुका था, तो उन सारे बर्तनों को मैंने माँज कर बाहर रख दी थी। अभी दिन का टाइम है, यानी कि सुबह सुबह का टाइम है, तो बर्तनों को छीके में है ना उठा के रख रही हूँ, ताकि गंदा ना हो और फिर बच्चों को खेलने का थोड़ा सा जगह भी मिल जाए, क्योंकि बाहर में बच्चों को बेचते तो हो नहीं, वो लोग घर के अंदर ही रहते हैं। तो एक बालकनी थोड़ा सा खुला जगह है जहाँ पे फ्रेश हवा आती है, और इसी वजह से बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी है ना बंदर आ जाते हैं। एक बार छोटू है ना मतलब बैठ के वहाँ पे खेल रहा था नीचे। वो तो शुक्र है उस दिन टंकी पर नहीं था बच्चा, नहीं तो पता नहीं बच्चे को मतलब खा जाता बंदर। तो बंदर क्या किया, टंकी के ऊपर आके बैठ गया जंप करके, और छोटू नीचे बैठा हुआ था किचन में, वहाँ से दौड़ के मेरे पास आया बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ऐसे ही उंगली वगैरह कुछ दबा लिया होगा। जैसे मैं आई ना, तो आके देखूं कि बंदर मेरे खुद के होश उड़ गए। उसके बाद में मैंने किचन को गेट को बंद किया। वैसे छोटू जा चुका था, सोनू उस दिन अंदर ही था, तो ऐसे कंडीशन था उस दिन। तो बहुत बुरी हालत हुई थी मेरी। तो दोस्तों बर्तन वगैरह रखने के बाद में यहाँ पे मैंने दे दिया थोड़ा सा केला, यानी 2 केला बचा हुआ था, जो मैं उस दिन हॉस्पिटल गई थी ना, और बच गए थे केला, तो 2 केला ये रह गया था, वो ही दे दिया, क्योंकि ये खा लेंगे ना तब तक मैं जो है इधर नाश्ता वगैरह का तैयारी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ गर्म पानी। एक तो सोनू को गर्म पानी चाहिए ORS घोलने के लिए, क्योंकि उसे लूज़ मोशन हो चुका है बहुत ज़्यादा, और हॉस्पिटल भी बंद है फिलहाल, तो जो दवाई है ना रखी हुई थी वही दवाई दे रही हूँ। तो दोस्तों ये गर्म पानी मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, और बाकी गर्म पानी है ना यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया। गर्म पानी निकाल के मैं यहाँ पे धोने वाली हूँ मुंह, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है गर्म सिकाई करना, देखना अगर रिलीफ मिले तो करना, नहीं तो मत करना, छोड़ देना। लेकिन जैसे मैंने गर्म पानी मतलब लगाई ना अपनी आँखों पे, तो ऐसा लगा कि बहुत ही गर्म तेल सा डाल लिया, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि दोबारा और नहीं लगाऊंगी। डॉक्टर ने बोला अगर आपको फ़ायदा नहीं होता ना तो फिर रहने देना, तो फिर मैंने सोचा कि अब नहीं लगाऊंगी दोबारा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था फेस को है ना गर्म तेल में डुबो सा दिए हो। तो फाइनली हल्का सा ही धोया है, ज़्यादा नहीं धोया, और उसके बाद में टॉवल से पोंछ लिया। लेकिन चेहरा इतना ज़्यादा सूज चुका है ना, जिसका मतलब बोल के बयान नहीं कर सकती, और इतना ज़्यादा पेनफुल है जो मतलब आंखें तक नहीं खोल पा रही हूँ। लेकिन घर का काम आप कब तक नहीं करोगे, और मेरे पास कोई प्राणी नहीं है, और जिसके सहारे में मतलब बच्चों को भी एक दिन छोड़ूं। और इस बीच जब मैं बच्चों को छोड़ के गई थी ना, तो बच्चों के साथ भी बहुत बुरा हुआ था मुझे। सोनू उस दिन तो नहीं बोला, लेकिन आज ही कल में बोला है कि मम्मा ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, मुझे ऐसा ऐसा बोला गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कर भी कह सकती हूँ, मेरी मजबूरी यही है, मुझे इनको छोड़ के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बूंदी और नमकीन है, और ये बूंदी और नमकीन में लाई नहीं थी। ये गणेश चतुर्थी की प्रसाद है, तो दिया था किसी ने, तो वही प्रसाद बच्चों को दे दिया। मैंने भी मतलब थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि नमकीन है तो सोनू को नुकसान करेगा, इसलिए दोनों भाइयों को थोड़ा थोड़ा दे दिया। मैंने थोड़ा सा ले लिया, बाकी अगर और दिन होता ना, जैसे सोनू सही होता, तो फिर मैं लेती नहीं, दोनों बच्चों को बराबर कर देती। और सोनू को चटपटा और मीठा मिक्स करके देते हैं ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वही है ना, थोड़ा सा बच्चे बाहर बैठ के खा रहे हैं, और मैंने खा लिया। यहाँ पे मैं सेक रही हूँ भुट्टा, जो कि छोटू को बहुत ज़्यादा पसंद है। उस दिन छोटू मेरे साथ मार्केट गया था। हमेशा मैं मार्केट में छोटू को ही लेके जाती हूँ, क्योंकि सोनू तो चला जाता है ट्यूशन 5 बजे, और 5 बजे से लेकर 6:30 बजे आता है। तो इतने देर में है ना मैं छोटू के साथ में बाजार करके आ जाती हूँ, और जो भी चाहिए होता लेके आती हूँ, सब्जियाँ वगैरह, क्योंकि लाने वाला कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो मुझे लाना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी से जाके लेके आती हूँ। और रात का काम है ना, आजकल मुझे डर सा लगता है, क्योंकि जहाँ भी देखो बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे घटना घट रही है, जो देखने से सुनने से मतलब बहुत ज़्यादा डर सा लगता है। तो दोस्तों मक्का यहाँ पे सीख चुका था, और ये स्वीट कॉर्न वाला मक्का है, तो बच्चों की जो मक्का है उसमें मैंने नमक और नींबू लगा दिया, और मेरा जो ये मक्का है
उसमें मैं लगा रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, नींबू तो है ही, और नमक, ताकि थोड़ा सा तीखा लगे। बिना तीखा के ना बड़ी हूँ तो अच्छा नहीं लगता, और फिर मुझे चटपटा खाने की, तीखा खाने की आदत है। तो फाइनली यहाँ पे खाना वगैरह जो है कंप्लीट हो चुका था। पानी वाला आने से पहले सोच रही हूँ कि है ना ये जो चेरी है उसे मांज लूँ, ताकि पानी वाला आए तो बिस्लरी को खाली करके हाथों हाथ दे दूँ उनको, मतलब 1 मिनट भी वेट ना करना पड़े, क्योंकि अगर वो लोग 1 मिनट भी वेट करते हैं ना तो फिर चले ही जाते हैं, रुकते तो नहीं है। इसलिए दूसरे की बातें सुनने से अच्छा है ना सबसे पहले उसी काम को करो जिस काम की ज़रूरत हो। तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे है ना पानी की चीरी रखने की वजह से छोटे छोटे मच्छर हो जाते हैं, और जगह है भी नहीं जहाँ पे रखूँ। और फिर मेरा किचन ही इतना सा है, और किचन के साथ में बालकनी है, यानी इतने छोटे मकान में ऐसा ही होता है। फिर भी मेरे यहाँ पे तो ठीक ठाक है, लेकिन मेरे यहाँ से थोड़े दूर पर, अगर आप लोग जानते होंगे तो आजमेरी गेट और चांदपोल वगैरह जो है ना, वहाँ पे इतने बड़े रूम में ना जाने कितने लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ का रूम बहुत ही छोटे छोटे हैं। जबकि जयपुर में ये थोड़ी दूर की बात है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मेन सिटी है और जनसंख्या ज़्यादा है। एक ही फ्लैट में बहुत लोग रह जाते हैं, और इतना बड़ा फ्लैट पहली बात तो होती नहीं है, होते हैं मतलब कम होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेरी जो है मेरा माँज कर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और आजकल जैसे स्क्रबर से चेरी वगैरह माँजती हूँ ना, तो उसके बाद में रख देती हूँ तो चूहा लेके चल जाता है। ये चूहों से भी मैं ना इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ जिसका कोई हद नहीं है। दोस्तों मैं बातें तो कर रही हूँ ना, लेकिन आंखों के दर्दों की वजह से है ना मेरे माथा तक दर्द हो गई है। इतना भयंकर सर दर्द हो रहा है ना कि बस आप लोगों से ये वॉइस ओवर करने के बाद में सर की दवाई मुझे लेनी पड़ेगी, और माथे में जो है तेल दबानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो रखी है इस आँखों की वजह से। और भी बॉडी पेन हो रही है, बैक पेन हो रही है मुझे, और सूजन आ चुका है मेरी बैक में भी। तो दोस्तों इसी तरह की है ना एक इंसान को, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, सिंगल मॉम को तो शांति नहीं है। मैं तो कहती हूँ मेरे लाइफ में अगर कोई एक इंसान भी होता है ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, शायद मैं बहुत कुछ कर सकती थी। मैं जॉब भी कर लेती, घर का बाहर का और भी बहुत कुछ कर लेती, लेकिन भगवान ने ना जाने मेरे नसीब है ना कौन सी साई से लिख कर भेजा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास में। और बस इसी तरह जब मैं तबीयत ख़राब होती है ना, मैं परेशान होती रहती हूँ। जब तबीयत सही हो जाती है तो फिर मुझे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है, तब तो हर काम को खुद से मैनेज करती हूँ। और मैं किसी को बोल भी नहीं पाती हूँ मेरी तबीयत ख़राब है, क्या बोलूँ। अगर मैं बोलूँगी तो फिर मुझे दो बात सुननी पड़ेगी, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। क्योंकि इस टाइम अगर मैं मम्मी को बोलूँगी ना मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो इग्नोर करेगी। इग्नोर इसलिए करेगी क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर का हाल चाल नहीं पूछा, और उन्होंने चाहा कि मैं उनका हाल चाल पूछूँ, उनसे बात करूँ, तो मैंने नहीं पूछा, उनसे बात नहीं की। इस वजह से मम्मी जो है मेरे से थोड़ा सा रूठी हुई है। तो अगर मैं उनको बोलूँगी तो कुछ नहीं करेगी, ना कुछ जवाब देगी, वो फ़ोन सीधा उठा के और काट देगी। तो इसलिए खुद का अपमान होने से अच्छा है ना उनको नहीं बोलना ही सही है। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। और मैं आजकल किसी से लड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि किसी से अगर लड़ूंगी ना तो मेरे खुद का माइंड डिस्टर्ब होगा, उनका कुछ ही नहीं बिगड़ेगा। उनका कुछ इसलिए नहीं बिगड़ेगा क्योंकि उनको तो इतना समझ है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन अगर जानबूझकर भी आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो कि हाँ भाई तुम मुझसे बात करो, तो फिर वो गलती है। अगर मैं उन्हें कहूँ कि ना आप क्यों नहीं रहना चाहते, यहाँ पर रहो ज़बरदस्ती, तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। लेकिन वो उस बात को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर इसलिए समझाने का काम छोड़ दिया है। जो उनको सही लगे वो उनको करने दो, जो मुझे सही लगता है वो मैं ज़रूर करूँगी। और अभी तक मैंने है ना मेरी तबीयत ख़राब के बारे में मम्मी को नहीं बताया, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, इग्नोर करेंगे इस वजह से। और उनका नेचर है ना मैं बहुत शुरू से जानती हूँ, इसलिए फिर कोई मतलब नहीं बनता। और मेरी मम्मी को नहीं बुलाने का दूसरी वजह ये भी है कि अगर वो आएंगे ना तो मैं उनके सामने वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैंने उनको फर्स्ट टाइम एक बार बोली थी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था और बोला था फालतू के काम करती है, खा के काम नहीं है, ये सब काम क्यों करती है, कोई भी बंगाली ये सब काम नहीं करती है। तो मैं उनको ये नहीं समझाने जाऊँगी कि है ना कोई भी बंगाली का मतलब पता है कितना बड़ा होता है। और बहुत बंगाली चैनल है, कुकिंग है, ब्लॉगिंग है, बहुत सारे चैनल है। तो इसलिए मैं उनको समझा भी नहीं पाऊँगी, समझाने जाऊँगी भी नहीं, और मैं कुछ प्रूफ भी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए उनके साथ में बहसबाजी भी नहीं करूँगी। जो चीज़ नहीं कर पाऊँगी प्रूफ, और मैं हर बात में प्रूफ कराना छोड़ दिया है, इसलिए मैं जो है प्रूफ नहीं करूँगी। और बोलेंगे कि खाना मत बना, कि कुछ और बातें वीडियो मत बना, तो वो मुझसे नहीं होगा। क्योंकि वीडियो बनाना एक तरह से मेरा एक काम है, और मैं उसे बंद नहीं कर सकती। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता जिस दिन मैं वीडियो
नहीं बनाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है, बहुत बुरा सा लगता है जिस दिन आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। तो डब्बे में है ना, मैंने धनिया और तेज पत्ता को रख दिया, दोनों डब्बे को धोकर क्लीन कर लिया था, सुखा लिया था। और इस तरह है ना, मैं एक एक डब्बे को धो धो के जब भी टाइम मिलता है रख के, और जो भी सामान है मतलब अलट पलट के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे एक साथ सारे डब्बे को मांजने का टाइम नहीं मिल पाता है। इतने देर में पानी वाले भैया है ना आ चुके थे, वो तो शुक्र है कि आज है ना मैंने जल्दी मांज के रख दिया। और दिन तो पानी वाले भैया है ना जो भी 5 साढ़े 5 बजे आते हैं, आज ये भी 4 बजे आ चुके थे। तो फाइनली पानी जो है मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ से है ना उठा के यहाँ लाना पड़ता है। और बैक पेन में ऑलरेडी है ना सूजन आ चुका है, लेकिन इसको उठा के डालना पड़ता है पानियों को और लाना पड़ता है। तो कई सारे ऐसे काम है जो करना पड़ता है वजनदार, इस वजह से भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया प्याज और टमाटर, छोटा सा ही प्याज है और छोटा सा ही टमाटर है। इससे है ना पराठा बनाने वाली हूँ, क्योंकि सोनू का ट्यूशन का टाइम होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ प्याज टमाटर का पराठा बना दूँ, क्योंकि सब्जी है ना बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और पता नहीं सब्जी फ्रीज़ में क्या रखी है क्या नहीं है, देखने का भी टाइम नहीं है। और हकीकत तो यह है फ्रीज़ में देखने के लिए इसलिए भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आँखों में ठंडी हवा लगने के लिए मना किया है। तो फ्रीज़ का अगर ठंडी हवा लगेगी ना तो हो सकता है और ज़्यादा सूजन वगैरह आ जाए, इसलिए भी है ना फ्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा घुसा पिसी नहीं कर रही हूँ। और फ्रीज़ के पास जाती हूँ ना, मुझे एक सुकून सा लगता है, ऐसा मन करता है कि फ्रिज के अंदर है ना एक बार घुस जाऊं और है ना थोड़ी सी सिकाई कर लूँ मुंह का। मुंह में इतना भयंकर गर्मी सा लग रही है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को मसाला से मिक्स कर दिया। मसाला नॉर्मली जो कि नमक, नींबू का रस, आधी नींबू का रस डाला है मैंने, और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी वगैरह तो कुछ डालेंगे नहीं। प्याज को मिक्स कर दिया, और आटा मैंने निकाला था परात में, लेकिन है ना वो आटे में चींटियाँ आ गई है, पता नहीं कैसे। तो इस वजह से आटे को छान कर ले लिया, और ये छलनी में है ना लेके आई थी। एक बार छलनी है ना आटे के डब्बे में रखी थी, मम्मी आई थी तो फेंक दिया था। और मम्मी है ना आटे के डब्बे में छलनी बिल्कुल नहीं रखती और ना ही रखने देती है। अगर मम्मी आती है ना, अगर देखेगी तो फिर वो सीधा ही फेंक देगी, पूछेंगे भी नहीं। लेकिन मेरी है ना आटे की छलनी के बिना काम बिल्कुल ही नहीं होता। मैं हमेशा जैसे देखती हूँ इली वगैरह हो गया या फिर चींटी वगैरह हो गया ना, छान कर ही लेती हूँ। लेकिन मम्मी को दिखाए तो कम देती है, लेकिन वो इस तरह से छलनी को फेंक देती है। मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ, कोई बात नहीं, जिनको जो करना है कर लें दो, दोबारा ले आऊँगी, 10 रुपए की तो आती है। इसके अलावा खुद को समझाने का इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन और नहीं है। और कर भी कह सकती हूँ, अगर मैं उनको कुछ कहने जाऊँगी तो फिर वो 2 बात सुनाएंगे, इससे अच्छा तो है ना खुद ही थोड़ा परेशान हो जाओ और उस चीज़ को मैनेज करके चलो। बस आजकल यही कर रही हूँ, किसी भी तरह से दिन कट जाए, और भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान मेरे आँखों का जो प्रॉब्लम है ना जल्दी सॉल्व कर दो। क्योंकि मैं फ़िलहाल ना एक आँखों से देख रही हूँ, एक आँखों से काम कर रही हूँ, और 24 घंटा पेन हो रहा है। इस पेन की वजह से रात को भी सो नहीं पाती हूँ। और बच्चे मेरा इतना बेकार है ना, पूरे संसार के बच्चे में से शायद सबसे बेकार बच्चा मेरा ही आ गया है। क्योंकि ये लोग ना तो रात को सोते हैं ना दिन को सोते हैं, और ना ही खाना खाते हैं ठीक तरह से, और बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है। खास करके जिस दिन तबीयत खराब होती है ना, उस दिन जब बच्चे परेशान करते हैं तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो जाती हूँ। उस दिन तो ऐसा मन करता है कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर तो ऐसा लगता है कि जो लोग मांग रहे थे ना बच्चे, उन्हीं को दे देते हैं, क्योंकि नहीं रख पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, क्या कर सकते हैं। जब इंसान खुद ही इतना ज़्यादा परेशान हो तो बच्चे का परेशानी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही पराठा बनाई है, ये एक ही पराठा ना हम तीनों ही खाएंगे, क्योंकि सोनू का लूज मोशन हो रहा है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, और छोटू आप सभी को पता है कितना से खाता है। तो एक पराठा से है ना हम सभी का हो जाएगा। ये पराठा जो है थोड़ी सी मोटी टाइप का बनाई है, और प्याज का पराठा बनाई है ना, जल्दीबाजी में बनाई, प्याज थोड़ी सी मोटी कट गई थी। तो एक पराठे से तीनों खा लेंगे, और रात को देखेंगे कुछ अगर जुगाड़ बैठ जाएगा तो बना लेंगे, नहीं जुगाड़ बैठेगा तो नहीं बनाएंगे। और बस ये है, जब बुरे समय चल रहा है किसी भी तरह टाइम पास कर ले। दोस्तों आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, मेरी हालत जो है बस से बदतर हुई है। और मेरे वीडियो से एक चीज़ आप लोग सीख ले सकते हैं कि चाहे मुसीबत हो, चाहे कितना ही मुसीबत हो, कोई किसी का मदद नहीं करता। अभी देख सकते हैं मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, और मेरे शरीर में जो सूजन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसका वजह यह है, देखिए फीमेल है तो बॉडी नहीं दिखा सकते, यही वजह है, वजह कुछ और नहीं है। देख सकते हैं कितने बुरी तरह से सूजन आ चुकी है, और घर का काम जो है मैं पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ, बस उतना ही काम कर रही हूँ जितना बच्चों के काम चल जाए। और सुबह से अभी शाम हो चुका है, सोनू ट्यूशन गए हुए हैं, तो एक ही रोटी बनी हुई है, एक ही रोटी मतलब एक रोटी बनाई थी,
जो आप लोगों के सामने की बात है, बस उसी पराठे को 3 जनों ने खाया है। और पता नहीं रात को क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो हालत है, बस ये शक्ल आप लोग देख पा रहे हैं, फेस का ये हालत है। और बाकी का हालत जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, फीमेल है तो नहीं दिखा सकती, बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। और डॉक्टर हमारे यहाँ पे दूसरा दिन हो गया, आज हो गया मंगलवार का दिन, आज भी बंद था। तो समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा मुसीबत होने पर भी कोई किसी का साथ नहीं देता है, ना ही कोई किसी के बच्चे को देखता है। तो इसलिए आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि घर का काम के साथ साथ, जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखा करें। मैं खुद का भी रखती हूँ, लेकिन कई बार लापरवाही कर देती हूँ, और उसी का नतीजा है ये। और देखिए हालत कितनी बुरी हुई है। क्या मेरा पति ये वीडियो नहीं देखता है? कोई और तो नहीं देखती है, मेरी मम्मी तो नहीं देखती है, लेकिन मेरा पति तो मेरे वीडियो देखता है ना। और कोई भी इंसान अपने आंखों में इतना ज्यादा बॉडी में मतलब सूजन तो नहीं ला सकती ना अपने आप में चाहकर। देख सकते हैं पूरी तरह से लाल सा हो रही है, पूरा लाल चट हो रही है। और इस साइड तो ऐसा हो रहा है, मैंने भी अभी अभी देखा, देखिए जैसे खून सा निकल जाएगा। तो ऐसी हालत को अपने आप में तो नहीं कर सकते ना। इस हालत में भी काम करना पड़ता है, बच्चों का देखभाल करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए खुद से खुद का देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है। सभी अपने अपने जो है मस्ती में मस्त है। चाहे आपको मरना है मरो, चाहे आपको जीना है तो जीरो, किसी को कोई मतलब नहीं होता। ये दुनिया खास करके अपने बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं। ये पति मेरे वीडियो 101 बार देखते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बात नहीं, उन्होंने छोड़ा है मुझे मरने के लिए, तो उनसे तो कोई शिकायत नहीं है, जो भी है वो करते रहो। बस बस इतना है, भगवान मुझ पर इतना सा आशीर्वाद बनाए रखे, मैं दोनों बच्चों को पाल दूं, और मुझे दुनिया की किसी भी तरह से कोई ख्वाहिश नहीं है। तो जी चलिए, ज्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते।